मुसलमानों की ये जमीन जो वक्फ की है, इस पे कब्जा करने की साजिश का हिस्सा है। इस तरह से मुसलमानों को एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह देखना, उनकी जमीनों को स्नैच करना है। आप उनकी जमीनों को लेकर कॉरपोरेट के हाथों में, अपने क्रोनी कैपिटलिस्टों के हाथों में देना चाहते हैं। मुसलमानों के जीवन को अंधकार में बनाने की साजिश का सबसे बड़ा हिस्सा ये बिल है। ये बिल जब पास अगर हो जाएगा तो यहाँ के मुसलमानों की मसाजिद, कब्रिस्तान और दरगाहों का भविष्य बहुत अंधकार में हो जाएगा। स्टेट चाहता है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसमें स्टेट का इंटरफेरेंस हो और उसको किस तरह से स्नैच किया जाए। मुसलमानों की जो जितने भी मुकद्दस जगह हैं, मुबारक जगह हैं, मस्जिदें, कब्रिस्तान और खानकाहें, दरगाह हैं, उन सब को खतरा पैदा हो गया है। मुसलमानों के स्कूल्स, कॉलेजेस और क्या क्या चल रहे हैं वो सब खतरे में आ जाएंगे। जब तक ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस नहीं होता, ये आवाजें उठती रहेंगी। क्या कहेंगे जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर आए हैं, वक्फ के खिलाफ लगातार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बैठी थी, उसके बावजूद भी कोई हल नहीं लिख रहा है क्या? आप सबको मालूम है कि यहाँ देश का मुसलमान इसलिए जमा हुआ है कि जो वक्फ बिल से जो छेड़छाड़, वक्फ प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ है, वो असल में संविधान से छेड़छाड़ है। और मुसलमान इसलिए जमा हुआ है और अपनी जमा होकर मैसेज देना चाहता है पूरे देश को कि हम संविधान से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी वजह से यहाँ जमा हुआ है। तो हम ये समझते हैं कि वक्फ संपत्ति में छेड़छाड़ संविधान से छेड़छाड़ है और इस वजह से आज हम जमा हुए हैं। क्या कहेंगे जिस प्रकार से यहाँ वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, विशाल प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहेंगे आप लोग यहाँ पर आए हुए? यहाँ पर जितने लोग आए हैं वो देश के अलग अलग कोनों से आए हैं। कोई इंस्टीट्यूशन से आया है, स्टूडेंट हैं, एक्टिविस्ट हैं और यहाँ पर टीचर्स हैं। अलग अलग इदारों से लोग आए हैं और सिर्फ इसीलिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है उसके विरोध के लिए। इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए सरकार जो वक्फ और उसके जो रेगुलेशंस हैं उसमें बदलाव करना चाहती है, उसके सेक्शन 345 में। इसमें सीधा सा मतलब है स्टेट का इंटरफेरेंस, जिसमें नॉन मुस्लिम्स को ये रखना और उसके साथ ही इनके जो एक पॉलिसी है कि उस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए कलेक्टर को रख देना। मतलब स्टेट चाहता है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसमें स्टेट का इंटरफेरेंस हो और उसको किस तरह से स्नैच किया जाए। हमने देखा कि जो स्टेट सीए एनआरसी जैसा कानून लाता है वही वक्फ अमेंडमेंट बिल लाता है और उसी के जरिए ये दिखाना चाहता है कि सीए एनआरसी से जैसे आपको अलग किया जाता है और स्टेट का जो प्रोपेगेंडा है एक हिंदू राष्ट्र की आइडियोलॉजी के थ्रू उसी हिंदुत्व पॉलिटिक्स को और उस आइडियोलॉजी को इम्पोज करने की। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि कब्जा की हुई जमीन को छुड़ाने का वक्त आ गया है। ये बताइए कि जो 2019 में एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि 13,000 से ज्यादा जो संपत्ति हैं उनका इंक्रोचमेंट किया गया। अब बताइए कि इतनी सारी संपत्तियों का इंक्रोचमेंट जो स्टेट कर रहा है और अभी जो जितनी जमीनें हैं, स्टेट तो यही चाहता है ना कि मुस्लिम कम्युनिटी, और जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में आई थी जिसमें ये कहा गया कि एक सोशियो रिलीजियस वक्फ क्या है, एक सोशियो रिलीजियस बॉडी है जो वेलफेयर के लिए काम करता है, उनकी जमीनों को स्नैच करने का काम स्टेट कर रहा है। आगे से निकलोगे? ये पूरी तरीके से स्टेट का प्रोपेगेंडा है जो कह रहा है कि हम यहाँ पर रिफॉर्म ला रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट। अब ये बताइए कि कौन सा डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट के नाम पर बस्तर के आदिवासियों की जमीनें आप छीन ले रहे हैं। कौन सा ये डेवलपमेंट है? आप उनकी जमीनों को लेकर कॉरपोरेट के हाथों में, अपने क्रोनी कैपिटलिस्टों के हाथों में देना चाहते हैं। तो सरकार की यही पूरी रणनीति है कि किस तरह से मुसलमानों को एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह देखना, उनके जमीनों को स्नैच करना। क्या लगता है जिस तरीके से एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है, जैसे सीएनआरसी के समय आंदोलन हुआ था? बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग जगहों पर आंदोलन की मांग की जा रही है। हमने 25 नवंबर में बिहार में भी देखा, विधानसभा का घेराव किया गया था। हम यहाँ देख रहे हैं जंतर मंतर पर, और आने वाले समय में देश के अलग अलग कोनों में भी ये आवाजें उठेंगी। जब तक ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस नहीं होता, ये आवाजें उठती रहेंगी। वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, उसके साथ ही तमाम अलग अलग जमातों ने समर्थन दिया है। क्या कहेंगे जिस प्रकार से आप लोग जंतर मंतर पर आए हैं? जी, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसकी सारी जो उसके साथ जुड़ी हुई जो जमातें, तंजीमें मुसलमानों की हैं, वो सब यहाँ पर सिर्फ इसलिए हैं, बहुत अरसे से, कई महीनों से उनकी अपनी डिमांड थी जो कर रही थी, और गवर्नमेंट जब से अमेंडमेंट बिल ला रही थी उसमें जो कमियां हमारी लीडरशिप देख रही थी
उस सिलसिले में जितने भी पुरअमन शांति पूर्वक जितनी भी कोशिशें हो सकती थी हमारी लीडरशिप वो कर रही थी। लोगों से मिलना, सीएम से मिलना, कमेटी के लोगों से अलग अलग भी मीटिंग्स करना, सब कुछ हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद ये देखा गया कि अब जो सेशन पार्लियामेंट में शुरू हो रहा है उसमें गवर्नमेंट का पूरा इरादा है कि उसको पास कराया जाए, उसको फिर वो एक्ट बन जाएगा। तो जो चीज़ें हमारे उसमें अमेंडमेंट में आ रही हैं उनसे मुसलमानों की जो जितने भी मुक़द्दस जगह हैं, मुबारक जगह हैं, मस्जिदें, कब्रिस्तान और खानकाहें, दरगाहें, उन सब को ख़तरा पैदा हो गया है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब ये फैसला किया है कि वो अब ज़मीन पे उतरेगी और सड़कों पे उसने उतरने का फैसला किया है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं। लेकिन कहा ये जा रहा है कि जैसे आपने भी कहा कि अगर मान लीजिए ये बिल पास हो जाता है, ये एक्ट बन जाता है, तो फिर सरकार मनचाहा बुलडोजर चलाएगी। आपको क्यों लगता है ऐसा कि सरकार मनचाहा बुलडोजर चलाएगी? बिल्कुल, अलग अलग हाँ बिल्कुल क्लियर बात है। जब बहुत सारी चीज़ें जब बिल पास अब तक नहीं हुआ है तब भी हम देख रहे हैं, स्पेशली यूपी के हालात हम देख रहे हैं, बिल्कुल जंगल राज यहाँ पे है और कुछ भी बगैर किसी नोटिस के कोर्ट मना कर रहा है, सब कुछ मना कर, उसके बावजूद फिर चीज़ें हो रही हैं। हद तक सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद भी गलत कदम उठाए जा रहे हैं, बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो जब एक्ट बन जाएगा और कानून की एक पकड़ हो जाएगी, कानून का सहारा मिल जाएगा, तब तो क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए बिल्कुल इसका समर्थन नहीं किया जा सकता और इस पर चुप भी नहीं रहा जा सकता। बिल्कुल सबसे ज्यादा यूपी में ही वक्त की प्रॉपर्टी है क्या? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, स्टेट वाइज अगर देखा जाए बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो यूपी में तो जंगल राज है, आपको पता ही है, दुनिया देख रही है इसको। तो वहाँ तो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो, सब खतरे में हो जाएंगे वहाँ तो। और सबके तहत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं जिनसे मुसलमानों के स्कूल्स, कॉलेजेस और क्या क्या चल रहे हैं, वो सब खतरे में आ जाएंगे। इसलिए उठना जरूरी है। तो क्या लगता है जिस तरीके से आप लोग यहाँ जंतर मंतर पर जमा हुए, तो कोई एक बड़े आंदोलन की तैयारी है क्या आगे? कह सकते हैं इसको, मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट के ऊपर असर नहीं होता इसका, तो अब तो आदमी बहुत इंतजार करने के बाद, बहुत झेलने के बाद सड़कों पे आ ही गया है। जब सब सड़कों पे आ ही गया तो अब आगे के जितने भी विकल्प उनके लिए बचे होंगे, जितने भी, वो सब पूरे किए जाएंगे, ऐसा लेकिन लगता है। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि जो कब्जा की हुई कई जमीन है, वक्त ने जो कब्जा कर रखा है कई पे मतलब मंदिरों की जमीन को, इस तरीके से उन सबको कब्जा मुक्त करवाना है। अगर वो इतने मुखलिस हैं, इतने ही मुसलमानों के खैर ख्वाह, मुसलमानों की इतनी भलाई चाहते हैं, तो खामोशी से मुसलमानों के साथ बैठकर प्यार से, मोहब्बत से, और जिस तरह एक ये इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर को जैसा होना चाहिए उस तरह से मुसलमानों के साथ बैठ के बातचीत करें, उनकी बातचीत सुने। जो मुसलमान कह रहे हैं कि भाई ये तब्दीलियां कीजिए, ये चेंजेस कीजिए, ये मत कीजिए, वो भी ऐसा कर लें अगर वाकई चाहते हैं भलाई मुसलमानों की। 6 महीने पहले जब ये बिल लाया गया था, सदन के अंदर पेश किया गया था, फिर उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया था। तो उसमें भी एक आरोप ये लगे हैं कि जो सांसद थे, जो अलग अलग दल से सांसद थे, उनकी बातें सुनी नहीं गई है, उनकी बातों को नजरअंदाज किया बिल्कुल बिल्कुल, आज भी मैं सुबह देख रहा था, आज भी कांग्रेस ने यही कहा है कि भाई जो हम लोगों ने बातें कही हैं वो उनको सुना नहीं गया है। और उस पार्टीज को छोड़ दीजिए, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, ज्यादा मतलब है पब्लिक से। 5 करोड़ से ज्यादा ईमेल्स भेजे गए हैं कमेटी को, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने एक मेल खोल के भी नहीं देखा है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इनकी नीयत साफ है, गवर्नमेंट की नीयत पे शक है हमें। इसीलिए हम आज यहाँ पे अपनी लीडरशिप के साथ जमा हैं। जो लीडरशिप कहेगी वही किया जाएगा इंशाल्लाह। आगे क्या करेंगे आप? हम कुछ नहीं करते, हमें तो लीडरशिप ने गाइड किया, हमें जंतर मंतर पे आना, हम यहाँ पर आए हैं। लोगों की आवाज, जनता की आवाज की कदर की जाती है, और अगर ये नहीं करती है तो जाहिर है कि कोई अच्छा मैसेज सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा। सरकार की इमेज जनता की नज़र में जो है कोई बहुत अच्छी नहीं रहेगी। बहरहाल हमने अपनी आवाज़, हमारे ऊपर जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के ज़रिए से जो ज़्यादती की जा रही है और जो बेइंसाफ़ी हमारे ऊपर हो रही है, उसके खिलाफ हमने आवाज़ बुलंद की है और आखिर तक हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है ये बिल अगर एक्ट बन जाता है तो कई ऐसे खानकाह हैं, मज़ार हैं या जो भी मस्जिद है, उस पर बुलडोजर आम हो जाएंगे, क्या आपको भी लग रहा है? जी बिल्कुल, ये तो यकीनी है, क्योंकि उन्होंने बनाया ही इस तरह से है कि मसलन हर वक्फ का जो है वक्फनामे कहाँ होते हैं। आज से 400 साल पहले की कोई मस्जिद है, कहाँ उसका वक्फनामा, कहाँ उसके कागजात मौजूद हैं। तो ये तो बेइंसाफी तो है ही, और ये एक चोर दरवाजा जो है वो खोला गया है ताकि वक्फ संपत्तियों को जो है वो छीना जा सके। लेकिन कुछ लोग ये भी मांग कर रहे हैं जिस तरीके से वक्फ कानून, वक्फ बोर्ड है, उस तरीके से सनातन बोर्ड भी बने। देखिए, हमें कोई एतराज नहीं है, बने, हम उसमें क्या कर सकते हैं, और बने तो हम समझते हैं कि अच्छा ही है।
लेकिन ये इसको लेकर के अभी प्रदर्शन हुआ है यहाँ जंतर मंतर पर, ये आगे कहाँ तक जाएगा? देखिए आगे तो अब इस बात के ऊपर निर्भर है कि सरकार की अब क्या नियत है, अब सरकार क्या करती है। वो जैसा सरकार करेगी उसी के एतबार से हम भी आपको ये सोचेंगे। समझ में आ रही है सरकार? जी जी, अब देखिए वो तो आगे वक्त ही बताएगा, समय बताएगा। आपको क्या नियत समझ में आ रही है सरकार? नहीं देखिए, मैं अभी से कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मैं ये कहता हूं कि हर कागज किसी न किसी नाम पे लिखा होता है, उसके कागजात मौजूद हैं। कोई जमीन कब्जा की हुई नहीं रहती है, और वक़्फ़ की जमीन का मतलब ये डोनेट किया हुआ, वक़्फ़ किया हुआ, जो अल्लाह के लिए वक़्फ़ किया जाता है। तो जमीनें जहां भी हैं वक़्फ़ की, तो क्लियर है कि वक़्फ़ किया गया है। कोई वक़्फ़ करता होता है और किसी बोर्ड को वक़्फ़ किया गया है, वक़्फ़ अल्लाह के लिए किया गया है। तो कोई जमीन मुसलमानों के कब्जे में नहीं है जिसको छुड़ाने की बात है, बल्कि मुसलमानों की ये जमीन जो वक़्फ़ की है, इस पे कब्जा करने की साजिश का हिस्सा है। इसमें एक बात और ये कही जा रही है कि अगर ये बिल एक्ट बन जाता है, अगर ये कानून बन जाते हैं, तो आगे चल करके जो खानकाह है, जो मदार है, जो मस्जिद है, उस पर खतरा मंडराने लगेगा और सरेआम बुलडोजर चलने। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए मैं विद्यार्थी हूँ वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल का भी और वक़्फ़ कानून का भी। मैं 1995 2013 एक्ट और ये वाला भी मैंने पढ़ा है, और मैं ये समझता हूँ कि ये मुसलमानों के जीवन को अंधकार में बनाने की साजिश का सबसे बड़ा हिस्सा ये बिल है। ये बिल जब पास अगर हो जाएगा तो यहाँ के मुसलमानों की मसाजिद, कब्रिस्तान और दरगाहों का भविष्य बहुत अंधकार में हो जाएगा। तो ये सब मतलब तोड़ने की बिल्कुल तोड़ भी दिया जाएगा, कब्जा कर लिया जाएगा। मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश का हिस्सा है जी। लेकिन आपकी समझ में क्यों नहीं आता? सरकार कोई बिल लाती है तो वो सीएनआरसी का लाती है तो आपकी समझ में नहीं आया, किसान बिल लाए तो आपकी समझ में नहीं आया, अब ये वक्त वाला भी समझ में नहीं आ रहा है। सरकार नहीं समझा पा रही है, आप नहीं समझ पा रहे? मैं ये समझता हूँ कि सरकार समझा नहीं पा रही है। सरकार जिसको की सुधार के लिए, आप देखे होंगे कि तलाक के खिलाफ बिल लेकर के आई थी, 3 तलाक के खिलाफ। आपने नहीं देखा होगा कि देश में कोई बड़ा आंदोलन हुआ हो, क्योंकि उस समझ में आ गया था कि सरकार इसमें सुधार की कोशिश कर रही है। लेकिन जो बिल लेकर के सरकार आ रही है और जिससे संबंधित है, ये सरकार की लोकतंत्र में जिम्मेदारी है कि उसको भरोसे में ले। इस बिल पर जो है किसी को भरोसे में नहीं लिया गया है, इसलिए इस पर विरोध हो रहा है। तलाक वाले बिल का विरोध नहीं हुआ था। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से जब बिल लाया गया, सदन के अंदर लाया गया, उसके बाद फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए भेज दिया गया, तो उसमें जो भी विपक्ष के सांसद थे वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बातें सुनी नहीं गई, हमारी बातों को नजरअंदाज किया गया है, जो बातें कही गई। तो वो कह रहे हैं तो हम सच मानते हैं, वो तो मेंबर पार्लियामेंट कह रहे हैं, तो वो पार्लियामेंट है, वो संवैधानिक पद पे, उनकी बात को हम तस्लीम करते हैं, उनकी बात नहीं मानी गई होगी। अब क्या होगा आपके हिसाब से? जो ये आंदोलन हुआ है, क्या सरकार सुनेगी? ऐसा है, सरकार मालिक की तरह होती है, या कह के कानून से बनी हुई सरकार है। हमारा काम विरोध करना है। अब देखना यह है कि सरकार कितना बड़ा ज़र्फ लेकर के आती है, क्या जिन मुद्दों पर विरोध है मुसलमानों को, उसको बदलने की कोशिश करती है, नहीं करती है। ये काम तो सरकार का है। लोकतंत्र में हमारा काम विरोध करने का है।